Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. देखिए आज हम अपना जो है एक दूसरा जनरल टॉपिक लेके आए हैं जिसके अंदर हम हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया जो है वो आपको करवाएंगे कि कहाँ कहाँ कितने हमारे इंडिया के अंदर हाई कोर्ट्स है और उनकी जो बेंचेस वगैरह है वो कहाँ पर है और उनकी सीट जो है वो कहाँ पर है। तो देखिए मेनली हमारे इंडिया के अंदर जो वो 25 हाई कोर्ट्स है। और वैसे अगर मैं बात करूँ कि इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है उसकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, यानी जुडिशरी जो है वो आपस में इंटीग्रेटेड है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करूँ तो देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। मेनली जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही सेशन कोर्ट का नाम दिया जाता है, लेकिन जब सिविल जो मैटर्स है उनको उनकी हियरिंग करता है जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सिविल मैटर्स होते हैं उनकी जब हियरिंग करता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाता है। इसके अलावा जब उसको क्रिमिनल्स मैटर जो उसको सुनने होते हैं तो उनको हम एक तरीके से सेशन कोर्ट का दर्जा दे देते हैं। मेनली ये एक ही होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे हाई कोर्ट्स जो हमारे स्टेट लेवल पे होते हैं। स्टेट लेवल पर हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं। तो देखिए यही हाई कोर्ट्स जो है हमारे इंडिया के अंदर जितने भी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर यही हाई कोर्ट्स काम करते हैं जो नंबर में 25 है। तो टोटल हमारे कंट्री के अंदर जो है 25 जो है हाई कोर्ट्स है। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा सेंटर लेवल पे होता है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, वो हमारा क्या है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जिसके अंदर पूरी की पूरी जो मोस्टली सारी की सारी पावर जो है इसके अंदर लाई करती है। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो जुडिशरी आपस में इंटीग्रेटेड है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मैटर जाते हैं उनसे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो उसके लिए अपील आप जो हाई कोर्ट होते हैं उनके अंदर कर सकते हैं और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली हम हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। जो मेनली हमारे हाई कोर्ट्स हैं वो 25 हैं और ये देखते हैं उनके बारे में कि कहाँ कहाँ पर ये हाई कोर्ट जो सिचुएटेड है। सबसे पहले हम कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करते हैं। ये 1862 में एस्टेब्लिश हुआ था। जिस टाइम पे हमारे ब्रिटिश जो हमारे ऊपर राज करते थे तो उस टाइम पर ये हमारा कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1862 में। देखिए इसकी जुरिस्डिक्शन जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, मतलब इसके द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं, जो भी जजमेंट जो पास की जाती हैं वो मेनली किस एरिया के ऊपर जो है अप्लाई होती है। तो उसकी ये मतलब उस एरिया को कवर करता है जिसको बोलते हैं हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब कितनी टेरिटरी पर इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो अप्लाई होती है। तो सबसे पहला वेस्ट बंगाल और इसके साथ साथ जो अंडमान निकोबार वाले आइलैंड है वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो देखिए मेन जो सीट है वो इसकी कलकत्ता के अंदर है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसकी जो बेंच है वो पोर्ट ब्लेयर के अंदर भी बैठती है, क्योंकि अंडमान निकोबार के अगर कोई लोग हैं अगर उनको अपने लिए जो भी केस वगैरह फाइल करना है, अगर उनको अपने वहाँ पर अपील करनी है हाई कोर्ट के अंदर तो वो बार बार कलकत्ता नहीं आकर करेंगे। तो इसलिए उनके लिए अलग से सेपरेट बेंच जो है वो बना दी जाती है, वो पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। अगर अंडमान निकोबार के लोगों को कोई भी दिक्कत होती है और वो किसी तरह का केस वगैरह फाइल करना चाहते हैं तो वो पोर्ट ब्लेयर के अंदर जाकर वहाँ पर अपनी अपील जो है वो दायर कर सकते हैं। तो ये इनकी सुविधा के लिए बेंच जो है वो बना दी जाती है। वैसे मेन सीट की अगर बात की जाए तो वो कलकत्ता के अंदर ही है, लेकिन अगर बेंच की बात की जाए ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो और आसानी से वो अपना जो है केस वगैरह फाइल कर सके, तो इसलिए उनकी सुविधा के लिए एक बेंच जो है वो पोर्ट ब्लेयर के अंदर बना दी गई है। ऐसे ही बात करते हैं बॉम्बे के बारे में। देखिए बॉम्बे के अंदर जो हाई कोर्ट है वो भी 1862 में एस्टेब्लिश हुआ था। अब इसकी जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर लागू होती है, तो देखिए ये महाराष्ट्र के अंदर, दादरा नगर हवेली, गोवा और दमन दीव, ये देखिए इनके ऊपर जो है ये लागू होती है। देखिए दादरा नगर हवेली और दमन दीव को जो है एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। पहले ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, अब ये दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी में काउंट होती है। तो देखिए मेन सीट इसकी मुंबई के अंदर है। पहले मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था, लेकिन अब इसको मुंबई बोला जाता है। लेकिन हाई कोर्ट का नाम जो है बॉम्बे के नाम से ही है, उसको चेंज नहीं किया गया है। इसके साथ साथ अगर बेंच की बात करें तो वो पणजी के अंदर, मतलब गोवा के अंदर है पणजी। पणजी जो है गोवा की कैपिटल है, वहाँ पर बैठती है। औरंगाबाद और नागपुर के अंदर भी, ये दोनों महाराष्ट्र के अंदर रीजन है, औरंगाबाद और नागपुर के अंदर भी इसकी बेंच बैठती है। उसके बाद बात करते हैं चेन्नई हाई कोर्ट। ये भी हमारा 1862 के अंदर जो है एस्टेब्लिश किया गया था। इसकी जो रिस्ट्रिक्शन जो तमिलनाडु और पुडुचेरी के ऊपर है, जिसको हम पुदुचेरी भी बोलते हैं। अब देखिए इसकी जो मेन सीट है वो चेन्नई के अंदर है, लेकिन इसकी बेंच जो है वो मदुरई के अंदर भी बैठती है। अब बात करते हैं इलाहाबाद के बारे में। देखिए ये 1866 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो लागू होती है। इसकी जो सीट है वो इलाहाबाद के अंदर ही है, लेकिन इसकी बेंच जो है वो लखनऊ के अंदर भी बैठती है।
बात करते हैं फिफ्थ हाई कोर्ट जो हमारा कर्नाटका के अंदर है। तो देखिए ये जो है इसका जो ईयर है वो 1884 है। 1884 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। कर्नाटका के ऊपर इसकी जुरिस्डिक्शन लागू होती है। अब देखिए इसकी सीट जो है वो बेंगलुरु के अंदर है, लेकिन धारवाड़ रीजन के अंदर भी इसकी बेंच जो है वो बैठती है। उसके बाद बात करते हैं पटना हाई कोर्ट के बारे में। ये 1916 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था और इसकी जुरिस्डिक्शन बिहार के ऊपर लागू होती है और इसकी सीट पटना में भी है, पटना में ही है और इसके लिए कोई भी अलग से बेंच नहीं बैठती है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए ये 1928 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था। ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो है इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लागू होती है। इसकी जो सीट है वो श्रीनगर जम्मू के अंदर है। बात करते हैं पंजाब एंड हरियाणा के बारे में। ये 1947 में ये एस्टेब्लिश किया गया था ये हाई कोर्ट। अब देखिए पंजाब और इसकी जुरिस्डिक्शन जो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों के ऊपर लागू होती है और इसकी सीट जो है वो चंडीगढ़ के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं गुवाहाटी। देखिए गुवाहाटी जो है हाई कोर्ट ये 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी जुरिस्डिक्शन असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर लागू होती है और इसकी सीट देखिए ये गुवाहाटी के अंदर है। और दूसरी बेंचेस की अगर हम बात करें तो ये कोहिमा, आइजोल और ईटानगर, यहाँ पर भी इसकी बेंच बैठती है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बेंचेस जो है कौन से हाई कोर्ट की बैठती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो बेंचेस है वो कौन से हाई कोर्ट की बैठती हैं। तो देखिए इसकी हाई कोर्ट की सबसे ज़्यादा बेंच है यहाँ पर। देखिए 3 जो बेंचेस है ये 3 जगह पर बैठ रही हैं, कोहिमा, आइजोल और ईटानगर, और इसकी जुरिस्डिक्शन भी है 4 स्टेट के ऊपर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के बारे में। तो ये देखिए ये 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी जुरिस्डिक्शन उड़ीसा के ऊपर है और इसकी सीट जो है वो कटक के अंदर है। 11th हाई कोर्ट जो हमारा राजस्थान हाई कोर्ट है वो देखिए वो 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी जुरिस्डिक्शन राजस्थान के ऊपर है और इसकी सीट जो वो जोधपुर में है, लेकिन इसकी बेंच जो है वो जयपुर के अंदर भी बैठती है। राजस्थान काफ़ी बड़ा स्टेट है तो इसलिए जो है लोगों की सुविधा के लिए इसको जो है जयपुर के अंदर भी एस्टेब्लिश किया गया है। अब देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसकी जुरिस्डिक्शन मध्य प्रदेश के ऊपर लागू होती है। इसकी सीट जबलपुर के अंदर है, लेकिन इसकी बेंचेस जो है वो ग्वालियर और इंदौर के अंदर, इंदौर और ग्वालियर दोनों के अंदर भी इसकी बेंचेस बैठती हैं। बात करते हैं केरला हाई कोर्ट के बारे में। ये 1958 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। जो केरला हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो केरला और लक्षद्वीप देखिए केरला के बिल्कुल वेस्ट में जो है आइलैंड है, कोरल आइलैंड है जो, उनके ऊपर लागू होती है और इसकी सीट जो है वो एर्नाकुलम के अंदर बैठती है। जिसकी सीट है वो मेनली एर्नाकुलम के अंदर है। अब बात करते हैं गुजरात हाई कोर्ट के बारे में। ये 1960 में जो है एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी जुरिस्डिक्शन गुजरात के ऊपर है और इसकी सीट जो है वो अहमदाबाद के अंदर है। बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। जो इसकी जुरिस्डिक्शन दिल्ली के ऊपर लागू होती है और इसकी सीट भी दिल्ली के अंदर ही है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। इस जुरिस्डिक्शन जो हिमाचल प्रदेश के ऊपर ही है और इसकी सीट जो है वो शिमला के अंदर। सिक्किम 1975 में जो है सिक्किम हाई कोर्ट की वो एस्टेब्लिश किया गया। सिक्किम के ऊपर इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। इसके साथ साथ देखते हैं तो इसकी सीट जो है वो गंगटोक के अंदर है। 18 जो हाई कोर्ट है हमारा वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। ये इसको एस्टेब्लिश किया गया 2000 में और ये छत्तीसगढ़ के अंदर इसकी जुरिस्डिक्शन लागू होती है और इसकी सीट जो है वो बिलासपुर के अंदर है। बात करते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के बारे में। देखिए ये भी 2000 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। उत्तराखंड के ऊपर इसकी जुरिस्डिक्शन है। इसके साथ साथ इसकी सीट जो है वो नैनीताल के अंदर है। झारखंड हाई कोर्ट ये भी 2000 में एस्टेब्लिश हुआ। इसकी जुरिस्डिक्शन झारखंड के ऊपर है और इसकी सीट जो है वो रांची के अंदर है। त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं। ये 2013 में एस्टेब्लिश हुआ है। इसकी जुरिस्डिक्शन जो वो त्रिपुरा के ऊपर है और ये इसकी जो सीट है वो अगरतला के अंदर है। बात करते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर हाई कोर्ट जो वो 2013 में एस्टेब्लिश हुआ। मणिपुर के ऊपर ही इसकी जुरिस्डिक्शन लागू होती है और इसकी सीट जो है वो इम्फाल के अंदर। मेघालय जो हाई कोर्ट है वो भी 2013 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। मेघालय के ऊपर इसकी जुरिस्डिक्शन लागू होती है और इसकी सीट जो है वो शिलोंग के अंदर। आगे देखिए इसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश जो है अभी जिसको तेलंगाना से अलग किया गया था, तो उसके लिए जो है अलग से एक हाई कोर्ट अभी रिसेंटली जो एस्टेब्लिश किया गया है वो देखिए वो 2019 में एस्टेब्लिश किया गया है और ये आंध्र प्रदेश के ऊपर इसकी जुरिस्डिक्शन लागू होगी और सीट इसकी अमरावती के अंदर है।
तेलंगाना। देखिए पहले जो है तेलंगाना जो हाई कोर्ट है इसको हम पहले जो है ये हैदराबाद के अंदर जो था यही लागू होता था जब तक कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही इन दोनों को अलग किया गया तो इनके लिए अलग-अलग हाई कोर्ट की एस्टेब्लिश किया गया। ये भी 2019 में अलग-अलग कर दिया गया है। इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो तेलंगाना के ऊपर लागू होती है और इसकी सीट जो है वो हैदराबाद के अंदर है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो जो है इससे काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमारे जो कोर्ट है और उनकी किस तरीके से जुरिस्डिक्शन लागू होती है और कैसे कैसे उनकी बेंचेस वगैरह काम करती है और क्या कहाँ-कहाँ पर उनकी सीट है। अगर ये आपके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू।